बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, बड़ा ही खुशी का समा है, बड़ा ही आनंद का पल है और दास आशा करता है कि आप जिस भी संत महापुरुष सतगुरु माता जी के असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आओ साध संगत जी, हम सभी मिलकर साध संगत जी परम पिता परमात्मा का साध संगत जी गुणगान करें, अपने सच्चे सतगुरु का गुणगान करें। जैसा कि साध संगत जी पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी का शब्द है, बाबा जी ने बड़े ही सुंदर भाव से साध संगत जी समझाए हैं कि अपने आप प्रेम नहीं उपजे, प्रभु चाहे तो होता है। ध्यान दीजिएगा साध संगत जी, बड़ा ही सुंदर शब्द है कि अपने आप प्रेम नहीं उपजे, प्रभु चाहे तो होता है। मन का दीपक गुरु जलावे तो प्रज्वलित होता है, तो प्रज्वलित होता है। साध संगत जी, अपने आप प्रेम उपजने वाला नहीं है, वो प्रभु चाहेंगे, वो साध संगत जी परम पिता परमात्मा चाहेंगे तो वो बजने वाला है साध संगत जी। और मन का जो दीपक है, अगर इस धराधाम पर साध संगत जी हमें संत महात्माओं का संग हुआ, सच्चे सतगुरु का संग हुआ, तो मन की दीपक जलाने वाले एकमात्र सतगुरु है जो मन के दीपक को प्रज्वलित कर देंगे। साध संगत जी, साध संगत जी विचार कीजिए, आज इस संसार में जितने भी पीर पैगंबर गुरु आए हैं साध संगत जी, हम इंसानों के मन की दीपक को जलाने के लिए, प्रज्वलित करने के लिए आए हैं साध संगत जी। हम इंसानों को समझाने के लिए आए हैं साध संगत जी। क्या इंसान इंसान बन जाओ, क्यों सो रहे हो, क्यों भटक रहे हो? सदा साध संगत जी गुरु पीर पैगंबर इस धराधाम पर आकर हमें इंसानों को चेतन करते रहे। ऐसा साध संगत जी कोई जगह ऐसा नहीं है, आपने पढ़ा होगा, लिखा सुना होगा कि गुरु पीर पैगंबर आकर जो है किसी अन्य योनियों को समझाने के लिए धराधाम पर आए। साध संगत जी, कोई अन्य योनियों का जो जीव है वो अपना कर्म कर रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है साध संगत जी, उसमें कोई उलटफेर नहीं हो है, कोई उलटफेर उसमें नहीं है साध संगत जी, वो अपना कर्म कर रहा है। देखेंगे साध संगत जी, कोई जानवर है साध संगत जी, कितनी अगर कोई वफादारी, उसमें वफादारी बरकरार होता है साध संगत जी, उसमें विश्वास बरकरार होता है। अगर साध संगत जी डगमाडोल है तो हमें इंसानों विचार करना होगा साध संगत जी। भगवान ने हम सबों को इतनी सुंदर सोच दी है, इतनी सुंदर बुद्धि दी है, विवेक दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है, लेकिन इसके बावजूद भी हम सबसे ज़्यादा गलती कर रहे हैं साध संगत जी। उस जानवर के पास साध संगत जी उतनी विवेक नहीं है जितनी हमारे पास है, लेकिन वो अपना कर्म कर रहा है अच्छा से, वो अपना कर्म बढ़िया तरीके से कर रहा है, लेकिन हम इंसान इतनी सुंदर सोच लेकर गलत कर रहे हैं साध संगत जी। इसलिए सदा साध संगत जी संत महापुरुष का अवतार होता है इस धराधाम पर, हम इंसानों को चेतन करने के लिए, हम इंसानों को जगाने के लिए, क्योंकि हम अपने पथ से भटक रहे हैं, हम अपने पथ से भटक रहे। इसलिए पथ को साध संगत जी, पथ पर चलने के लिए, पथ सुधार करने के लिए हमारा साध संगत जी सतगुरु आते हैं इस धराधाम पर। क्या इंसानों चेतन हो जाओ, जाग जाओ, क्यों नादानी में पड़े हो, क्यों अपने आप को डुबो रहे हो? संत महापुरुष इसलिए इस धराधाम पर आते हैं साध संगत जी। आओ साध संगत जी विचार कर कि हमारे पास इतनी सुंदर सोच है, बुद्धि है, विवेक है, हम अपने बुद्धि विवेक को साध संगत जी यूं ही ना डुबा दे, सोच समझ कर पग धरनी है साध संगत जी। संत महात्माओं के अमूल्य वचन को धारण करके चलनी है साध संगत जी। जीवन जीने के लिए सभी जीते हैं, जीने के लिए सभी जीते हैं साध संगत जी। आज साध संगत जी कोई ऐसा नहीं है जो साध संगत जी इस धराधाम पर कहे कि वो इंसान नहीं है, हर एक इंसान ही है साध संगत जी। लेकिन विचार करना होगा कि हर इंसान इंसान नहीं होता है साध संगत जी। आज विचार करना होगा साध संगत जी, इंसान इंसानियत को खो बैठ रहा है, कैसे बात बनेगी साध संगत जी? आज हम अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, अपना तर्क लगा रहे हैं, अपनी सोच लगा रहे हैं कि ये काम तो ऐसे कर देंगे, लेकिन विचार करना होगा साध संगत जी, ये तर्क काम देने वाला नहीं है, ये सोच काम देने वाला नहीं है। पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी का शब्द है कि निज बुद्धि और सोच को तज के जो गुरु के दर आ जाता है, अकह अवतार गुरु की कृपा से ही यह समझ में आता है। जब तक गुरु की कृपा नहीं हुई तब तक इसको समझ कैसे पाएंगे?
इसको पा कैसे लेंगे साथ संगत जी? अपनी तर्क से कभी नहीं मिलने वाला है, कभी नहीं मिलने वाला है साथ संगत जी। आओ साथ संगत जी हम सभी समझने की कोशिश करें। साथ संगत जी, यह जो ब्रह्म ज्ञान की दात आज सदगुरु माता जी की असीम कृपा से हम सबों के पल्ले में आया है, इस ब्रह्म ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर जीना आ जाए, जीना सीख ले। साथ संगत जी, जीवन की नैया का बेड़ा पार हो जाता है। आज क्या हो रहा है? आज साथ संगत जी सांसारिक तौर पर बात किया जाए तो लोगों के पास फुर्सत ही नहीं जो साथ संगत जी वो सत्संग में आए, वो भजन में आए, सेवा सत्संग करे, क्योंकि साथ संगत जी वो तो समझते हैं ये तो फालतू का काम है। आज ऐसी समझ होती चली जा रही है साथ संगत जी, ऐसी विचार होती चली, इसलिए साथ संगत जी इतना सारा टेंशन, इतना सारा बोझ, छोटी छोटी बातों पर उलझन इसलिए होता है साथ संगत जी। देखे होंगे साथ संगत जी घर परिवार में भी अगर साथ संगत जी छोटी छोटी बात को इग्नोर कर देते हैं तो घर में शांति रहता है। वही छोटी छोटी बात को अगर लेकर चलते हैं साथ संगत जी तो घर में भी टेंशन बना रहता है। साथ संगत जी ऐसा हमें नहीं करनी है, हमें साथ संगत जी हरदम संयमता के साथ जीनी है, चेतनता के साथ जीनी है। साथ संगत जी हरदम साथ संगत जी सोचनी है कि हम किससे लड़ाई करें, किससे झगड़ा करें, सब में तो एक ही नूर, एक ही परमात्मा है, किसको हम गलत बात कहें। साथ संगत जी संत महापुरुष यही बात, यही ठिकाना समझाने के लिए इधर धाम पर आते हैं कि आप जो है स्वयं आप यह समझने की कोशिश करें, स्वयं जानने की कोशिश करें कि हम कौन है, किस काम के लिए इस धाम पर आए हैं। इस बात से रूबरू करवाने के लिए संत महापुरुष इस धाम पर आते हैं। साथ संगत जी तो आज साथ संगत जी समय के सद्गुरु माता जी की असीम कृपा से हम सबों के पल्ले में यह ब्रह्म ज्ञान की दात साथ संगत जी अलौकिक दिव्य दृष्टि माता जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो हम सभी साथ संगत जी सदा इसका ओट आसरा लेकर अपने जीवन को जिए। जीवन है तो सुख दुख आता जाता रहता है, सुख दुख का आना जाना लगा रहता है साथ संगत जी, क्योंकि साथ संगत जी परिवर्तनशील है, कभी कभी इधर कभी उधर। यह साथ संगत जी एक जगह रहने वाला नहीं है। तो सुख दुख से हमें नहीं घबरानी है और सदा इस परम आनंद को प्राप्त कर इसके ओंठ आसरा लेकर जीवन को जीते चली जानी है। साथ संगत जी साथ संगत जी आओ सभी संत महापुरुष मिलकर समय के रबर सदगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में अरदास विनती करें। हे सतगुरु, आप तो जनन जनावन हार हो, आप तो करण करावन हार हो, आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना। हम तो नादान हैं, हम तो बुल्लनहार हैं, आप तो बख्शन हार हो, आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना। और सभी संत महात्माओं को सारे सुख, सारे तन मन धन से सुख और सुख देना और सभी को संतों के चरणों से जोड़े रखना। आप जी कृपा करना। दास अधिक शब्दों का सहारा ना लेते हुए दास आप जी के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा। सत्संग जी प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी।